डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाफ ऑर्डर के बारे में, अब डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन के बारे में। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के बारे में किया था, एज इट इज़ हाफ ऑर्डर के बारे में करना है। वहाँ हम कंसंट्रेशन डिपेंडिंग ऑर्डर जीरो ले रहे थे, यहाँ पे हमें फर्स्ट है तो जो ऑर्डर होगा रेट रिएक्शन का वो क्या होगा, फर्स्ट ही होगा, 1 होगा। ठीक है, सो अब हम डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑर्डर का थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो एक जो टर्म होती है ना, एक रिएक्टेंट के बेस पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम रिएक्शन ले रहे थे, जैसे NO प्लस O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर बना रहे थे NO2। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये एक रिएक्टेंट के टर्म पे डिपेंड कर रहा था, यानी इसका ऑर्डर कितना था, N इज इक्वल क्या था, 1 था। ठीक है, सो अब हम करेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमने रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिख दिया कि रिएक्टेंट है जो -d/dt, यानी रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरी है R इज इक्वल के A⁻1, ये रेट लो वाला है। कौन सा है ये, रेट लो वाला है, जहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड B यानी वापस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम पावर लगा देंगे 1, यहाँ पे A लिखेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे B क्यों नहीं लिखा, B इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने रिएक्टेंट सिर्फ A ही लिया है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या लिया, सिर्फ A लिया, A लिया है, तो यहाँ पे A⁻1 आ गई। जीरो ऑर्डर में क्या कर रहे थे कि 0 लगा रहे थे, और यहाँ पे A के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1 लगा रहे हैं। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो ये dt को उधर भेज दूंगी, dt को उधर भेजने में ये जो a है इसको हम इधर डिवाइड में ले लेंगे, तो -d/a इज इक्वल k dt। अब ये dt का इंटीग्रेशन करेंगे ना, याद रखना मैथ्स वाले बच्चे तो जानते होंगे, वैसे भी dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास t आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, t। तो यहाँ पे kt प्लस c, अब c क्या है, c इंटीग्रेट रेट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, जो पता होगा सबको, मैं बता भी चुकी इससे पहले वाले में। अब -d/dt को उधर भेज दिया, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। अब हमें सिंगल टर्म में इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि ये a है तो यहाँ पे क्या 1/a का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें a ही मिलेगा, जो मैंने 1/x.dx का भी बताया था कि x का y का मतलब कोई भी ABCDY का कुछ भी करेंगे तो एज इट इज़ हमें वो मिल जाएगा, जो कि हमने 1/a का किया तो हमें a मिल भी गया। और अब जब हम इसका ये dA का किया, a मिल गया। अब हम -1/a.dA का करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे कहीं मैंने लिखा होगा फॉर्मूला, जैसे कि 1/x, ये 1/x dx का करते हैं तो log x मिलता है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे तब ln मिलेगा, -ln इक्वल kt प्लस c। नेक्स्ट है, अब हमें सपोज करना है कि t इज इक्वल 0 सेकेंड एंड e इज इक्वल a0। ठीक है, e इज इक्वल a0 क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो फाइनल कंसंट्रेशन कहाँ से आएगी, इनिशियल ही रहेगी, इनिशियल। तो अब -ln a0 इनिशियल होता है, a0 और a होता है फाइनल, तो -ln a0 इज इक्वल c, जो हमने इस इक्वेशन के बेसिस पे लिखा है कि t 0 हो गया और ln a की जगह a0 कर दिया तो c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को आप पुट कर दो थर्ड में, c की वैल्यू को पुट करेंगे थर्ड में तो हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी। अब -ln a0 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ln कॉमन ले लो, a0 माइनस से हो जाएगा इज इक्वल kt। अब मेरे को ln से log में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2.303 से, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो log आ जाएगा, तो log a0 माइनस a अपॉन में t, इस साइड k रह गया। अब log a0 माइनस a, अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, इस फॉर्मूला के बेसिस में दिख रहा है ना कि log m माइनस n, log m माइनस n है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, log m अपॉन में n। अगर यहाँ पे log, याद रखना ये चीज़ें कुछ, log m प्लस n होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, log m इंटू n, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा तो डिवाइड होगा। ओके, सो आगे है कि हमने इसको ये फॉर्मूला लगा के ये हम एट द लास्ट वैल्यू ले आए। क्या आया है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, k इज इक्वल 2.303 log a0 अपॉन में a अपॉन में t। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, ये यहाँ तक वही है, रेट कांस्टेंट की टर्म लिखी है, रेट लो की लिखी है, दोनों को इक्वल किया है, इंटीग्रेशन किया है। इंटीग्रेशन में t को हमने इस साइड भेज दिया, a को इस साइड लिया है। अब हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे हमें डी ए का ए मिल गया, डी ए का इंटीग्रेशन किया तो ए मिल गया, और 1/a का किया तो ln आ गया, 1/a का किया तो ln आ गया। अब ln ही थोड़ी ना रखना है, हमें नेचुरल लॉग नहीं रखना, हमें लॉग में कन्वर्ट करना है। ln से लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.303 लॉग हमें मिल जाएगा। सो आगे कुछ, हाँ आगे फिर हमने c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी और ये निकाल लिया। अब हम इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ वही स्लोप वाली इक्वेशन के बेसिस पे, स्लोप वाली इक्वेशन कौन सा थी मैं रफ कर देती हूँ। y इज इक्वल mx प्लस c, k इज इक्वल 2.303 log a नोट अपॉन में a बाई t। डन। अब देखो, अब हम ग्राफ बनाएंगे t और a के बीच में, वही फाइनल कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे की, ठीक है। अब बात आती है कि स्लोप इक्वेशन क्या होगा। इसका स्लोप आएगा -kt। क्यों आएगा? y इज इक्वल mx वाली में करके देख लो, y इज इक्वल mx वाली में करके देखो। जैसे ये y है और y हमारा ये है, तो आप इसको इस साइड से जैसे मान लो कि यहाँ पे ये कुछ ए नोट माइनस ए वाली टर्म ले लो, ठीक है। अब जो y की y इज इक्वल mx वाले में पुट करना है, तो x की जगह हमें t रखना है। ऐसा कुछ करो कि यहाँ पे t आ जाए, ठीक है, x की वाली साइड t आ जाए और y वाली साइड हमारा क्या आ जाए, a आ जाए, और c कांस्टेंट है, और जो हमारी m की जगह आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एट द लास्ट स्लोप हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ था हमारा फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रिएक्शन, ग्राफिकल मेथड देख लिया। अब पढ़ेंगे हाफ ऑर्डर रिएक्शन के बारे में।